हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ बैठे हैं इंटरमीडिएट के स्टूडेंट शिवानंद पुरी। शिवानंद इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं और जैसे कि बहुत सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को होता है कि अभी एग्ज़ाम नवंबर तो हो चुका है, मई में एग्ज़ाम है। इनकी नवंबर में एग्ज़ाम थी, लेकिन इतने बेचारे टेंशन में आ गए कि इन्होंने एग्ज़ाम स्किप कर दी। अब मई की एग्ज़ाम की भी इनको टेंशन है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम डायरेक्टली इनसे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है एंड मैं उसका क्या सोल्यूशन सजेस्ट कर सकता हूँ। शायद ये इंटरव्यू पता नहीं मैं इसका ले रहा हूँ या ये मेरा लेगा, या आपको देखने के बाद पता चलेगा। इससे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो मई 2023 में अपियर हो रहे हैं, उनको उम्मीद है कि बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप ध्यान से आप इस वीडियो को देखना। अगर आपको बेनिफिट हुआ तो इसमें मेरे को बहुत खुशी मिलेगी। तो शिवानंद को कुछ डाउट है जो ये मुझसे पूछेंगे और मैं इसको रिप्लाई करूंगा। शायद आपके मन में भी ये डाउट हो सकते हैं। Sir, in preparatory leave, how should we plan our studies? So, कितना theory के लिए टाइम देना चाहिए और कितना प्रैक्टिकल के लिए टाइम देना चाहिए? ये अलॉटमेंट ऑफ टाइम ये मतलब प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो अभी देखा जाए तो आपके पास लगभग 5 महीने हैं और 5 महीने में आप चाहे तो आराम से दोनों ग्रुप की तैयारी कर सकते हैं। और थियरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कितना टाइम लगेगा, इसके लिए एक शेड्यूल बना लीजिए। आज मैंने शिवानंद को पूछा था कि क्या आपने एक टाइम टेबल बनाया, एक शेड्यूल बनाया है। उसने कहा कि सिर्फ मैंने दिमाग में मैंने एक आइडिया है। तो मैंने कहा सिर्फ दिमाग में नहीं रखना है, आप एक कैलेंडर की साइज़ का या A3 साइज़ का पेपर लो, उसमें डेट वाइज आप लिख लो। कम से कम अगले 3 महीने का आप शेड्यूल लिख लो। आपको 1 घंटा 2 घंटा लग सकता है उस शेड्यूल को बनाने में। उसमें आपको लिखना है कि हर डे आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसमें से कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आपको अंदाज लग गया होगा, जो लोग मई में अपेयर कर रहे हैं, कि कितना टाइम लग सकता है किसी चैप्टर में। तो छोटे चैप्टर में 1 दिन लग सकता है, बड़े चैप्टर में 2 या 3 दिन लग सकते हैं। तो जब आप एक टाइम टेबल बनाएंगे तो आपके पास एक ब्लूप्रिंट हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी बिल्डिंग बनाना चाहता है तो पहले वो एक ब्लूप्रिंट बनाता है, एक नक्शा बनाता है, एक डिज़ाइन बनाता है और फिर उसके हिसाब से वो तैयारी करता है। तो हमारा जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन है वो भी एक आर्किटेक्ट के डिज़ाइन की तरह है कि हमें पूरा पहले प्लान रेडी करना है और फिर धीरे धीरे उसको प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं आप सब लोगों को बोलूँगा कि आप टाइम वेस्ट किए बिना आज ही एक प्लान राइटिंग में बना कर तो देखो। एक बार आप राइटिंग में प्लान बनाओगे तो आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे कितना टाइम देना है। उसमें आप क्या करो कि हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दो। इक्वल वेटेज यानी कि सिर्फ 1 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इस पे कितना टाइम लगता है ये आपको ही डिसाइड करना है। नॉर्मली थ्योरी सब्जेक्ट्स में कम समय लगाना चाहिए और प्रैक्टिकल में ज़्यादा। पहली रीडिंग में प्रैक्टिकल को बार बार आपको रिवाइज करना है, लिखित में रिवाइज करना है। यू शुड राइट एंड प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल टॉपिक्स। सर, जब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स करते हैं तो हम एक चैप्टर के बहुत सारे सम्स मतलब सॉल्व करते हैं, वो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। सो जब हम अकाउंट्स लेते हैं तो 30 मिनट्स ईच सम लगता है। तो कितना टाइम रफ में मतलब एक फिर जब हम राइट करते हैं एक सम सॉल्व एक प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, सो हमने उसको मतलब रफ में कितना करना है और फेयर में कितना सॉल्व करना है, एडजस्टमेंट्स एक पेपर पे लिखे लेने, और फिर जो हार्ड सम्स है तो उनको अलग से करना है। ऐसा कैसे प्लान करना है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमारे अकाउंट्स में किसी किसी चैप्टर में 40 40 50 50 क्वेश्चन है, किसी में तो 70 क्वेश्चन भी हैं। तो सारे क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के होते हैं। पहले 10 से 15 क्वेश्चन को पूरा करना है। आपने कहा कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप करेंगे किसी भी चैप्टर में अकाउंट्स में, तो आपको एक चैप्टर का अंदाज़ा लग जाएगा कि इस चैप्टर में इतनी वैरायटी है। और उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन है आप उसको थोड़ा रफ में लिख सकते हैं, यानी पूरे फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
और उसके बाद और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप फिर बुक में भी देख सकते हैं कि इसने क्या ट्रीटमेंट दिया है। हर क्वेश्चन में जो नया एडजस्टमेंट अगर कुछ होगा ना, तो उसको आप अंडरलाइन कर लो या हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो और लिख दो न्यू एडजस्टमेंट। तो जब सेकेंड टाइम रिवाइज करेंगे तो सिर्फ न्यू एडजस्टमेंट देखना, थर्ड टाइम रिवाइज करेंगे एग्जाम के एक दिन पहले तो सिर्फ उतने एडजस्टमेंट को आप देख लेना, ठीक है। और सर हम गोल्स बनाते हैं तो बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं सर। सर हाउ टू टैकल दैट? मतलब हम जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं एक दिन अच्छा जाता है, सो दूसरे दिन हम अनरियलिस्टिक गोल बनाने लगते हैं, सो दूसरे दिन डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर दूसरे दिन पढ़ाई नहीं होती। सो हाउ टू टैकल? बहुत अच्छा सवाल है कि आप जब गोल बनाते हैं तो गोल बनाते साथ ही आप बनाते समय उसको आप रियलिस्टिक ही बनाओ। आप जब आप गोल अनरियलिस्टिक बनाओगे तो डीमोटिवेशन होना स्वाभाविक है। उसके लिए क्या है कि आप अगर अगले 1 महीने का या 2 महीने का पूरा प्लानिंग करेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेली बेसिस पे प्लानिंग करने से प्रॉब्लम आ सकती है। किस दिन आपका बहुत अच्छा चलेगा तो आप सोचेंगे अगले दिन मैं और 2 चैप्टर कर लूँगा एक दिन में, तो वैसा होता नहीं है। इसलिए लॉन्ग टर्म थोड़ा गोल बनाएंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है, मुझे भी हो जाया करता था, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा आपको प्लान ठीक से बनाना, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। दूसरे किसी फ्रेंड के साथ भी कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है उसने ज़्यादा कर लिया हो तो आपको लगता होगा कि आपने नहीं किया है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस बात का, कभी रह गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन उसको कवर कर लेना, ठीक है। सर हम जब ऑडिट के लिए मेरा पर्सनली मुझे ऑडिट बहुत थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। सो मैं मैं थेरी मतलब थेरी ज़्यादा पढ़ नहीं पाता हूँ सर, प्रैक्टिकल हो जाता है। सो थेरी के लिए मैं सब टाइम मतलब कैसे अलॉट करूँ थेरी के लिए, वही पता नहीं चलता। थियरी तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था। तो थियरी के लिए क्या है कि आपके जो नोट्स होते हैं ना, उससे आप अपना नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर आपने खुद का नोट्स बनाया तो फिर आप उसको पढ़ने में इंजॉय करेंगे और आपको आगे ज़्यादा याद रहेगा। तो थोड़ा फर्स्ट टाइम आपको टाइम देना पड़ेगा। जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स है, बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, उसको आप थोड़ा शॉर्ट में लिखो, अपने ऐसा लिखो जो तुम्हें समझ में आ सके। उसका मीनिंग डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, मैसेज डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, बट वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। खुद के छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में नोट बना के रखना है आपको। और रात को एक बार सोने के पहले क्या करना है, पूरे दिन भर में जो भी आपने वो थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ी है, एक बार सोते समय अच्छे से रिवाइज करके सोना, तो दिमाग में वो चीज़ अंदर चले जाएगी मेमोरी के। और क्यूमुलेटिव रिवीजन करना थियरी में। क्यूमुलेटिव रिवीजन, अगर एक चैप्टर हो गया तो एक का रिवीजन कर लिया, 2 हो गए तो 1 और 2 दोनों का करना, तीसरा हो गया तो 1 2 3 का करना। क्योंकि थियरी सब्जेक्ट्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि सबके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको एक तो लिखने में दिक्कत होती है और उसको दिमाग में रिटेन करने की ज़रूरत होती है। इसलिए आप उसको राइटिंग में, अपनी हैंड राइटिंग में आप नोट्स बनाओ। अभी आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। नोट्स नहीं बना सकते तो बुक में आप इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस को मार्क कर लीजिए आप, ठीक है। और क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। और थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको गैप बहुत नहीं होना चाहिए। हर हफ्ते आपको थ्योरी सब्जेक्ट्स थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है। ऐसा नहीं हो कि 1 महीना आपने पढ़ा प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद आपने थ्योरी उठाया तो वापस आपने जो पहले 1 महीना पहले पढ़ा था वो भूल जाएंगे। तो थ्योरी सब्जेक्ट को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूसली उसका क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। थैंक यू सर। तो थैंक यू शिवानंद। अभी एक और स्टूडेंट हैं जो डाउट पूछना चाहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो इनका नाम प्लीज़ वेलकम ऋषिकेश पुरी। और इनको भी कुछ 1 2 डाउट है तो ये पूछेंगे और आप लोग ध्यान से सुनना। सर मेरा ये डाउट है कि अभी सपोज मेरा ग्रुप 1 का एंड होगा सर, पोर्शन जितना भी, और ग्रुप 2 का सपोज मैंने ऑडिट कर लिया है, उसमें भी 3 4 लेक्चर बाकी है बस। तो सर अब ये दिक्कत आ रही है कि एक साथ मैं सब सिलेबस को ओवरव्यू कर रहा हूँ। मतलब अगर सपोज प्रिपेयर करने के लिए मेरे पास 8 सब्जेक्ट्स है, मैंने उसकी लिस्ट बना ली है डायरी में। सो वो 8 सब्जेक्ट में सर अगर मैं जब अकाउंट्स लेता हूँ तब ऐसा लगता है कि कॉस्टिंग के पूरे वीडियो लेक्चर खत्म कर ली।
फिर जब वो कॉस्टिंग के बाद आता हूँ फिर लगता है यार नहीं, अकाउंट्स के वो 40 क्वेश्चन है उसमें के उतना करना है। सो ये इतना जंबल हो रहा है कि सब क्या करें, फिर पहले वीडियो लेक्चर्स पूरे ख़त्म करें, पूरे लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद एक अलग प्लानिंग बनाए सेल्फ स्टडी की, या फिर सेल्फ स्टडी और वीडियो लेक्चर्स में कुछ ऐसा रिलेशन सेट करें कि जिससे सेल्फ स्टडी में भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और वीडियो लेक्चर्स में भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो किस तरह मैनेज करना चाहिए? अभी 5 महीने रह गए और लगभग तीन तीन पूरे सब्जेक्ट्स पूरे बाकी है, तो प्लानिंग कैसे करनी चाहिए वो मेरे को दिक्कत आ रही है। तो अगर आपके कुछ लेक्चर देखने अभी बाकी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट जो आपके लेक्चर देखने बचे हुए हैं, जैसे अकाउंट्स, कॉस्टिंग का आपने कहा, और उसमें आप क्या करो, एक टाइम टेबल बना लो आप। तो रैंडम मत करो कि आपके इतने लेक्चर बचे हुए हैं, उनके कितने आवर्स हैं। अकाउंट्स के मान लो 100 घंटे का लेक्चर बचा है, कॉस्टिंग के 50 घंटे बचे हैं, तो आप डेली आपको अकाउंट्स के कौन से लेक्चर देखने हैं और कॉस्टिंग के कितने लेक्चर देखने हैं, ये आप टाइम टेबल अगर बना लेंगे तो कन्फ्यूजन ही नहीं आएगा आपको। अलोकेट करना है आपको, कितने लेक्चर देखने बचे हैं सब सब्जेक्ट के, उसको आपको डेली अलोकेट करना है और डेली टिक करना है कि ये मैंने कर लिया। अगर कभी छूट जाए तो अगले दिन कर लेना, कोशिश करना है डेली बेसिस पे कंप्लीट करने की। और जो सेकेंड हाफ है उसको आप जो सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं, जैसे आपका ऑडिट हो चुका है, आपका लॉ हो चुका है, उसको आप रिवाइज करते रहना है। हेलो सर, जैसे अभी सब्जेक्ट लिया है सर, और हमें पता है कि फॉर एन एग्जांपल चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो हमने पढ़ा है। सो वो स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमें एक अजम्पशन बनाना चाहिए नहीं ये 2 घंटे में ख़त्म होना चाहिए। सर 2 घंटे में ख़त्म होना चाहिए। जब वो 2 घंटे में ख़त्म नहीं होता है ना सर, तो फिर वो ऐसा लगता है कि यार ये ख़त्म नहीं हुआ, अगला जो प्लानिंग होता है डे का वो पूरा बिगड़ जाता है। मतलब सोने से लेकर सब खाने तक पीने तक, फिर वो बोलते हैं कि यार जान दो आज का दिन गया कल देखेंगे। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को कैसे ख़त्म करें सर? उसके लिए वो आपके जो दूसरे स्टूडेंट ने पूछा था वही है कि आप थोड़ा अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं। फिर तो आपको एक क्लास में जब आपने पढ़ाई की होगी तो आपको ध्यान में होगा कि इसमें कितना टाइम लगा था, 20 मिनट 25 मिनट लगा था, और आपका जो प्रॉब्लम है बहुत नॉर्मल है, वैसा होना स्वाभाविक है, उसके लिए स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्पिल ओवर तो होगा ही होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट आपने पूरी अपनी तरफ से एफर्ट लिया है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और थोड़ा आपकी जब शेड्यूल बनाएंगे तो आपको थोड़ा मार्जिन रखना है, 6-7 घंटे का किस दिन मार्जिन रखना, ताकि जो कुछ बैकलॉग रह जाए ना वो हो जाएगा। तो एक रियलिस्टिक गोल बनाओ, राइटिंग में अपना शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल को फॉलो करो, बीच बीच में थोड़ा रिलैक्स भी कर लेना है, और ऐसे कभी कभी 2 हफ्ते के बीच में 1 आध दिन मार्जिन रखना है, ताकि उस मार्जिन में सारे बैकलॉग आपके ख़त्म हो सके। रोज़ कम से कम 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, पूरे भी नहीं पढ़ा तो चलेगा, 2-3 सब्जेक्ट, उसमें एक थ्योरी हो तो अच्छा है, थ्योरी को क्यूमुलेटिव रिवाइज करना है। हाँ, लेकिन आज आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक शेड्यूल राइटिंग में बनाएंगे, ठीक है। और जो लोग ये यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vinod_ca@yahoo.com, ठीक है। तो आपको मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।